रामचंद्र पाल यहां पे गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हितेश पथू और जैनिश ठाकुर की ये जोड़ी। रिवर्स वहां पे पहली गेंद यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास। हितेश पथू और जैनिश ठाकुर की एक जोड़ी यहां पे, हालांकि टारगेट उतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी गेंदबाजी में मेहनत करने की जरूरत है। स्कोर कार्ड में खाता यहां पे खुल चुका है, पहला रन खाते में जोड़ा गया है। इस बार हल्के हाथ से पुश किया है जैनिश ठाकुर ने के स्थान पे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे अपना खाता खोला है एक एक रन के साथ। 45 रनों का यहां पे पीछा करने के लिए उतरी है आकाश 11 दिलाड़वा की टीम। बल्ले को यहां पे स्वाइप किया है जरूर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, यहां पे वाइड का इशारा। स्कोर कार्ड में 3 रन। अच्छी तरीके से यहां पे वैसे गेंदबाजी हो रही है। शुरुआत हालांकि अच्छी की गई है, मैं मानूंगा यहां पे रामचंद्र पाल के द्वारा। इनसाइड एज वहां पे जरूर लगा है, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था जैनिश ठाकुर के द्वारा। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 5 रन। पहला ओवर में मानूंगा काफी अच्छी तरीके से यहां पे गुजर रहा है। फिर से एक बार यहां पे आधा स्ट्रोक आधा स्वीप के अंदाज में यहां पे स्ट्रोक खेलने का प्रयास था हितेश के द्वारा। थोड़ा अपना पैंतरा भी बदला था जरूर, स्टांस अपना चेंज किया था। और यहां पे पहले ओवर में स्कोर कार्ड में 5 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बने हैं। विकेट हालांकि कोई गंवाया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत यहां पे दी गई है चंद्रपाल के द्वारा। स्मिथ पांचाल यहां पे गेंदबाजी के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा है टूर्नामेंट जहां पे आकाश 11 के द्वारा आयोजित ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पे जैनिश ठाकुर के द्वारा। एक लाजवाब वहां पे अपील जरूर हुई है। टारगेट हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे गेंदबाज। प्रयास जरूरी है यहां पे और वो कर रहे हैं यहां पे। एक अच्छा टूर्नामेंट है जरूर मानूंगा यहां पे। काफी बढ़िया तरीके से आकाश परमार और करण नांद्रे के द्वारा इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है।
फिर से एक बार स्वाइप किया था, इस बार ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात। अच्छी गेंदबाजी स्मिथ पांचाल के द्वारा। स्कोर कार्ड में 6 रन, टारगेट हालांकि 45 का है। रिवर्स खेलने का प्रयास, काफी अच्छी तरीके से वहां पे स्ट्रोक आया है, इस बार संपर्क सही हुआ है। यही चाहते थे हितेश, पिछले ओवर में भी प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन इस बार यहां पे ये चौका प्राप्त हुआ है। स्कोर कार्ड में 10 रन। शॉर्ट आर्म जैप पुल, ये कड़क स्ट्रोक, सड़क पे कड़क, बिल्कुल बाहर भेजा है इस गेंद को, हवा यात्रा करवाई और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे संपर्क हुआ। आवाज जो आई थी उस हिसाब से लग गया था। ये जाएगी गेंद बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल एक स्टैंप अथॉरिटी, रबर स्टैंप लगा के भेजा है इस गेंद को बाहर 6 रनों के लिए। फिर से एक बार ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन उनके ऊपर से यहां पे भी मिलेंगे 6 रन। ये लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पे, कमाल की बल्लेबाजी हितेश के द्वारा हो रही है। पिछले मुकाबले में खासा कुछ फॉर्म में नहीं लगे थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी लय में है। 45 रन के टारगेट को काफी जल्दी अचीव करने का इनका अब इरादा है। स्कोर कार्ड में 22 रन। कुछ उतना अच्छा कुछ प्रयास था नहीं, थोड़ा सा मोमेंटम लूज हुआ था जरूर हितेश का। और अब 23 रन, ये ओवर थोड़ा महंगा बना है। इस बार जड़ में बहुत अच्छी गेंद थी ये, लेकिन अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला भी है और वहां पे 2 रन प्राप्त हुए हैं। 19 रन वैसे देखा जाए तो इस ओवर में आए, कुल मिला के 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बीस रनों की अभी भी जरूरत है। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, ठीक तरीके से पोजीशन नहीं बना पाए थे वहां पे जेनिश ठाकुर। सिंगल हालांकि मिला जरूर है। फिर अब रामचंद्र पाल आए फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर। छब्बीस रन। अच्छी तरीके से ड्राइव वहां पे खेला है। जेनिस रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे हितेश ने। आधे रास्ते से वापस भेजा वहां पे जेनिस ठाकुर को। ये ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, वाइड निश्चित तौर से दी जाएगी और रन भी मिलेगा उसके ऊपर। 2 रन यहां पे जरूर स्कोर कार्ड में जोड़े जाएंगे और स्कोर अब यहां से 28 रन, 17 रन की जरूरत है।
फुल टॉस थी लेकिन अच्छी तरीके से संपर्क हुआ नहीं है, शायद गैप अगर मिलेगा जी नहीं, फील्डर वहां पे पहुंच गए थे। एक ही रन मिलेगा। जेनिस को भी पता है कि हितेश बहुत अच्छी लय में खेल रहे हैं, इसलिए स्ट्राइक पे फिर से हितेश पथु को लाया गया है। 29 29 रन। इस बार फ्लिक किया है हल्के हाथ से, ऑन साइड के ऊपर, पैरों के ऊपर गेंद थी और वहां पे सिंगल। स्कोर कार्ड में 30 रन, 15 रन की अभी भी जरूरत। हल्के हाथ से फ्लिक किया बहुत अच्छी तरीके से, वहां पे रन चुराया है, दूसरा रन लेने का प्रयास है और यहां पे थ्रो हाथ में आता तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन काफी अच्छी तरीके से अच्छे तालमेल के साथ मुकम्मल किए गए। 32 रन 32। इस बार उठा के खेलने का प्रयास जरूर था वहां पे, लेकिन कोई कुछ खासा संपर्क हुआ नहीं। 32 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 13 रन चाहिए जीतने के लिए। आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए 13 रन। इस बार अच्छी तरीके से कट लगाया है, थर्डमैन के स्थान के ऊपर गेंद को रोका जाएगा और सिंगल मिलेगा जरूर। वैसे 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक अच्छी साझेदारी पनप रही है और दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अंत तक दोनों ही ले जाना चाहते हैं, बिना विकेट गवाए शायद फिनिश करना चाहते हैं। यहां पे अच्छा स्ट्रोक खेला है और इसी स्ट्रोक के लिए वैसे जेनिस ठाकुर जाने जाते हैं, ये एरिया इनको पसंद है। यहां पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि जो हुक स्ट्रोक इनका फेवरेट स्ट्रोक है वो। फिलहाल यहां पे स्कोर में 37 37 रन। फुलटॉस, खराब गेंद, सही नसीहत, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, 6 रनों के लिए गेंद को बाहर भेजा है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, ये ताकत थी बहुत अच्छी तरीके से, ऊंचाई भी मिली और दूरी भी मिली। 43 रन। तैतालीस रन। यह भी स्ट्रोक तगड़ा है, अपने ही अंदाज में जेनिस ने यहां पे मैच को समाप्त किया है। विनिंग स्ट्रोक यहां पे 6 रन के जरिए इस मैच को समाप्त किया है जेनिस ठाकुर ने। 45 रन बनाने थे लेकिन लाजवाब अंदाज में बिना विकेट गवाए
इस मुकाबले को जीत लिया है। डू और डाई कंडीशन वाले इस मैच में बहुत अच्छी तरीके से आकाश 11 देलाड़वा ने अपने आप को इस टूर्नामेंट में कायम रखा है, अभी भी अपने वजूद को जिंदा रखा है। इसके बाद जो यहाँ पे अब मुकाबला जो होगा, जो टीम यहाँ पे अभी जो जीती है ये जो मुकाबला, आकाश 11 देलाड़वा और उनके सामने हीर एंड भव्य 11, दोनों टीम के कप्तानों के बीच यहाँ पे टॉस किया जाएगा।
सामने अब कौन सी टीम को यहाँ पे खेलने को मिलेगा, मतलब दूसरे राउंड में अब कौन सी टीम जाएगी आगे, वो इस मैच के परिणाम से पता लगेगा। जहां पे टॉस जीतने के बाद हीर एंड भव्य 11 की टीम राकू हड़पति उन्होंने फैसला लिया कि हम यहां पे गेंदबाजी करेंगे, और सामने अब आकाश 11 दिलाड़वा की टीम जो बैटिंग के ऊपर आपको नजर आएगी। टॉस हारने के बावजूद इनको बैटिंग करने का मौका दिया गया है। जनीश ठाकुर और हितेश पथु की जोड़ी, और अंपायर का इशारा यहां पे हो चुका है उत्पल चौधरी, और सामने ठाकुर भाई पटेल। एडवोकेट साहिल सैयद विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग, विल स्टार्ट विथ न्यू 70-70 बॉल। पहली गेंद को उड़ाया, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के बीच में से, अच्छा गैप ढूंढा है, और ये लीजिए पिछले मैच को 6 रन के साथ जेनिश ने समाप्त किया था, उसी पारी को आगे इन्होंने चलाया है। इस बार मिला है चौका। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये चौका यहां पे बटोरा गया है। बैकवर्ड स्वीप वहां पे खेलने का प्रयास किया इन्होंने, थोड़ी जगह बनाई थी अपने आप के, सफल थोड़ा हुए ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार अच्छी तरीके से स्ट्रोक उठाया है, ऊंचाई पे गेंद कुछ देर के लिए गई है, प्रयास वहां पे फील्डर कर रहे हैं, भरपूर प्रयास था वहां पे, और लाजवाब कमिटमेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे गेंद को रोका गया। अनपैरेलल्ड डेडिकेशन, इट्स अ स्टनर। स्ट्रोक कड़क है, ये भी कोई मौका नहीं वहां पे रिकी के पास, बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल फील्डर की बाईं ओर से गेंद को निकाला और सफाई के साथ ये चौका वहां पे प्राप्त किया है साहिल सैयद। ये बहुत ही कम नजारा देखने को मिलता है। दोनों ऊंचे हाई लेवल के दोनों क्रिकेटर है, जहां पे एक तरफ अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं साहिल सैयद, सामने जेनिश ठाकुर एक उभरता सितारा, ऑल इंडिया क्रिकेट का एक उभरता स्टार है ये। डाउन द ग्राउंड, खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे बल्ले के ऊपर गेंद लग रही है, संपर्क लाजवाब हो रहा है। यहाँ पे जेनिश ठाकुर लई पकड़ चुके हैं, कप्तान यहाँ पे पहले ही ओवर से मन बना के आया है कि गेंदबाज सामने कोई भी होगा, मैं अपना खेल खेलूंगा, मैं अपनी गेम के आगे चलूंगा। लाजवाब शुरुआत, एक ताबड़तोड़ शुरुआत। स्ट्रोक अच्छा है, यहां पे वेट ट्रांसफर किया है और फिर से एक बार गेंद को बाहर भेजा है 4 रनों के लिए। बैक टू बैक यहां पे बाउंड्री आती हुई, यहां पे 18 रन, पहले ओवर में 18 रन यहां पे कमाल की यहां पे मैं मानूंगा बल्लेबाजी, वेट बहुत अच्छा ट्रांसफर कर रहे हैं। काफी अच्छा यहाँ पे देखा जाए लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पूरा लाइव एक्शन इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। सराहना करेंगे यहाँ पे जो लाइव टेलीकास्ट की जो टेक्निकल टीम, इनकी ऑनर सलमान फुलत, ऑपरेटर के तौर पे मोहसिन, साथ में जो कैमरामैन यश मालपुरे, अक्षय और हर्षिल, और पूर्व देसाई जो हमारे साथ स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिकी अब गेंदबाजी के ऊपर आए हैं।
इनसाइड एज वहां पे हितेश पथू स्ट्राइक के ऊपर पहली बार आए और पहली गेंद के ऊपर खाता खोला हितेश ने। ये भी तगड़ा स्ट्रोक है, स्ट्रैंड एंड डिलीवर। क्या बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बल्लेबाजी हो रही है जनीश ठाकुर के द्वारा। आज ये नहीं रुकेंगे इस इंपॉर्टेंट मैच में, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक अलग ही लय में लग रहे हैं, एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। जो भी गेंद आ रही है बल्ले के ऊपर, जो संपर्क हो रहा है ना विथ स्टैंप एंड अथॉरिटी, उस प्रकार से गेंद बाहर जा रही है। 6 रन, एक और कमाल का स्ट्रोक। 25 रन, 7 गेंदों में 24 के ऊपर पहुंच चुके हैं जनीश ठाकुर। लिफ्टी बैटर का आजकल थोड़ा बोलबाला चल रहा है वैसे। इस बार एक वेल डायरेक्टेड बाउंस, रफ्तार वाला बाउंस, और भाविक पाटिल पीछे खड़े थे। एक अच्छा कैच, वहां पे एक आसान कैच उन्होंने मुकम्मल किया और तेज तरार तीखा बाउंस यहां पे लगाया। उस बाउंस के जरिए जनीश ठाकुर को सरप्राइज किया। ये देखिए यहां पे बहुत अच्छी तरीके से गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। वैसे इनका फेवरेट स्ट्रोक है हुक स्ट्रोक, लेकिन इस बार जगह बनी नहीं, इस बार काम नहीं बना और एक आसान कैच भाविक के हाथों में। जेनिस की पारी ने दम तोड़ा है। 25 रन, 1 विकेट। 8 गेंदों में 24 रन बनाए जनीश ठाकुर ने, लेकिन एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया है। आते संग यहां पे बबलू ने रिवर्स खेलने का प्रयास किया। हल्की सी वहां पे मिस फील्डिंग यश के द्वारा हुई, लेकिन सिंगल मिला जरूर है। स्कोर बड़ा है यहां पे 26। बैकफुट पे गए, वहां पे पहले मन बनाया था हितेश ने, शायद अपेक्षा कर रहे थे कि हाफ वाली गेंद आएगी, लेकिन बिल्कुल जड़ में यहां पे रिकी ने गेंद को डाला। थोड़ा सा रूम ढूंढ रहे थे, लेकिन अंत में अच्छी तरीके से सीधे बल्ले से खेला। आखिरी गेंद इस ओवर की 26 रन, 26 for 1। स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, ओवर द टॉप ये स्ट्रोक। अच्छा वहां पे फील्डिंग एफर्ट, काफी अच्छी तरीके से वहां पे अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो दिखाया जय ने, और अंत में काफी अच्छी तरीके से जंप वहां पे लगाया। एक समय पे लग रहा था कि शायद ये चौका निकल जाएगा, लेकिन जो एक्यूरेसी जो इन्होंने दिखाई, जो अपनी मानसिकता जो इन्होंने इस्तेमाल की है, बाकी बहुत ही कमाल था ये।
एफर्ट बहुत अच्छा फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 28 रन, 28, 28 रन। साहिल सैयद गेंदबाजी के ऊपर फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पे बबलू के द्वारा सिंगल मिलेगा जरूर। मिस टाइप स्ट्रोक है, हवा में गेंद गई है, भाविक पाटिल इंटरेस्टेड लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद वहां पे गिरी। 2 रन लेने का वहां पे मौका जरूर बना और हितेश पथु और बबलू के बीच अच्छी साझेदारी यहां पे, मतलब अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए यहाँ पे राहुल भाई पाटिल की ओर से इनाम आ चुके लिए। बैकवर्ड स्वीप खेलना चाहते थे वहां पे। हर सिक्सर के ऊपर 201 रुपए का इनाम, ये इनाम राहुल भाई पाटिल की ओर से बबलू के लिए है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे साहिल के द्वारा, थोड़ा सा हितेश को जरूर परेशान किया इस ओवर में। रिवर्स फिर से खेलना चाहते थे, स्विच हिट लगाना चाहते थे, कमाल की गेंदबाजी एडवोकेट साहिल सैयद, बिल्कुल अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी। क्योंकि रिवर्स स्विच हिट के लिए थोड़ा सा बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर रूम ढूंढते हैं, लेकिन यहां पे वो मिल नहीं रहा है। संपर्क हुआ नहीं है ठीक तरीके से, बल्ला तो तेज गति से घुमाया था जरूर, लेकिन एडवोकेट साहिल वो गति नहीं देते। ये आपको गति देंगे नहीं, आपको थोड़ी अपनी जो बैटिंग की गति है बढ़ानी पड़ेगी इनके सामने। फिलहाल अच्छा ओवर गुजरा और 3 ओवर 33 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इनामी राशि बढ़ चुकी है 501 रुपये हर सिक्सर के ऊपर, बबलू के हर सिक्सर के ऊपर राहुल पाटिल की ओर से 501 रुपये। रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पे और अपील जरूर कर रहे हैं, हार्ड स्ट्रॉन्ग अपील, कन्विंस जरूर किया वहां पे अंपायर को, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये बल्ले के साथ कुछ संपर्क नहीं हुआ था, वही अंपायर कह रहे हैं। अपील बहुत अच्छी थी और थोड़ी लाउड अपील भी थी, कॉन्फिडेंट अपील थी। राकू हड़पति सेलिब्रेशन भी कर रहे थे वहां पे। 33 रन।
व्हाइट बॉल, 34 रन। सीधा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, वहां पे इस बार चौका मिलेगा जरूर। वैसे देखा जाए तो इनाम सिक्सर के ऊपर है, 501 रुपए का इनाम रखा गया है राहुल पाटिल की और से बबलू कड़ू के हर सिक्सर के ऊपर 501 रुपए का इनाम है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, थोड़ा दूर से खींचने का प्रयास। स्कोर कार्ड में 39, 39 रन, 3.3 ओवर। अच्छी गेंदबाजी यहां पे रिकी के द्वारा। हितेश पथू रनर बॉल पारी खेल रहे 6 गेंदों में 6 रन के ऊपर। ये स्ट्रोक अच्छा है, ये संपर्क सही हुआ है, इस बार गेंद जाएगी बाहर। यहां पे जो स्ट्रोक खेला है जमीन के ऊपर घुटना जरूर रहा था, लेकिन जो ताकत चाहिए, जो जनरेट करना चाहते थे पावर, वो हुआ है अच्छी तरीके से। और बिल्कुल हाफ वॉली गेंद थी इनके लिए, तो जो पोजीशन बनाई थी बिल्कुल उसी पोजीशन में गेंद आ गई। और गति गेंद के पीछे उतनी थी नहीं, लेकिन जो बल्ले की स्पीड थी, जो बैट स्पीड था, जो बैट का स्विंग था, वो बहुत ही अच्छा था। स्कोर कार्ड में 45, 45। हल्के हाथ से चॉप किया है, नजाकत दिखाई है यहां पे। फील्डर इंटरेस्टेड, रजत वहां पे जरूर है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। रफ्तार का इस बार फायदा उठाया था हितेश पथू ने। 46 रन के ऊपर स्कोर पहुंचा है। टीम आकाश 11 दिलाड़वा 46 फॉर 1। रिवर्स खेलना, यहां पे भी प्रयास अच्छा था, लेकिन गेंद गई है जरूर थर्ड मैन की दिशा में, इस बार 4 रनों के लिए। ये ओवर अच्छा गुजरा है, वैसे बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा ओवर गुजरा है। और स्कोर कार्ड में रनों की संख्या अब जा पहुंची है 50 के ऊपर। 4 ओवर 50 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 50 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जैनिश ठाकुर ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली, एक बहुत अच्छा स्टार्ट अपनी टीम को दिया इन्होंने। 300 के स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए, फिर इसके बाद उसको कंटिन्यू करने की जरूरत थी। हालांकि एडवोकेट साहिल सैयद का ओवर अच्छा रहा था, जहां पे इन्होंने थोड़ा हितेश पथू को परेशान किया था। 50 रन 4 ओवर के बाद। राहुल को गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर लाया गया है अब। लो फुलटॉस कैच का मौका, जय वहां पे खड़े थे और हितेश पथू नाखुश अपने आप से, क्योंकि लो फुलटॉस गेंद थी और उनको इसी बात की शिकायत है अपने आप से कि ये जो विकेट आया है वो नहीं आना चाहिए था। ये गेंद विकेट वाली नहीं थी, लेकिन थोड़ा जल्दी कमिट कर गए, बल्ला थोड़ा जल्दी वहां पे लेके चले गए और गेंद थोड़ा सा रुक के आई और जय ने एक अच्छा, एक आसान कैच वहां पे मुकम्मल किया। 50 रन 2 विकेट।
अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी, सलमान आए हैं नए बल्लेबाज। और ये लीजिए वहां पे कॉट बिहाइंड, एक आसान कैच, राहुल के खाते में एक और सफलता। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी राहुल ने, और यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 विकेट अभी तक निकाले हैं। अभी भी रन यहाँ पे 50, 3 विकेट, 50 के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे स्कोर रुक गया है। विकेट आया, फिर डॉट आया, फिर विकेट आया, पहले हितेश पथू और अब सलमान। पचास रन 3 विकेट। केविन अब नए बल्लेबाज प्रस्थान कर रहे बीच मैदान में। फुल टॉस गेंद और पहली गेंद स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास था। फील्डर डीप में, रजत खड़े हैं और सिंगल वहां पे मिला और खाता खोला है अपना बल्लेबाज ने यहाँ पे, केविन ने। 51 फॉर 3, 51 रन। बहुत अच्छा ओवर यहाँ पे राहुल के द्वारा। बबलू के हर सिक्सर के ऊपर राहुल पाटिल की ओर से अब 1000, 1000 रुपये। हर सिक्सर के ऊपर बबलू के लिए 1000 रुपये। ऊंचाई पे गेंद गई है, कैच का मौका, और रिकी ने वहां पे कोई गलती नहीं की। विकेट यहां पे आया है मिड ऑफ के ऊपर, एक आसान कैच, राहुल के खाते में एक और सफलता। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं इस गेंदबाज ने, वाकई प्रभावित किया है। नजरें रहेगी आने वाले वक्त में इस गेंदबाज के ऊपर। वैसे भी अपने कैरियर में 250 से अधिक विकेट ये निकाल चुके हैं, तो मतलब ये मंजे हुए गेंदबाज है। और अब इस ओवर में तीसरा ट्रिपल हेडर ये ओवर रहा है। थोड़ा बैकफुट पे धकेलने का प्रयास अब यहाँ पे किया जा रहा है। शुरुआत बहुत ही लाजवाब मिली थी, काफी अच्छी तरीके से रन आ रहे थे, लेकिन विकेटें अब लगातार गिरती जा रही है। कॉलेप्स अब थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है। दर्शन आए अब नए बल्लेबाज। 51, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में 1 रन मात्र आया है और 3 विकेटें राहुल ने निकाली है। बहुत अच्छी वापसी यहाँ पे हीरन भव्य 11, काफी खुश हो गए वहां पे अश्विन भाई राजपूत और सतीश भाई सुरती इस टीम के कमबैक से। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया दर्शन ने वहां पे, गेंद की लेंथ तक पहुंचे हैं और मिस फील्ड की वजह से वहां पे 2 रन लेने का प्रयास है। 2 रन मिल भी जाएंगे, लेकिन ये ओवर गजब का गुजरा है। ये ओवर लाजवाब रहा है। डेथ ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए, 3 विकेट राहुल ने निकाले अपनी टीम के लिए। फिलहाल 5 ओवर में 53, 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फिफ्टी थ्री 53 रन। अब आए हैं राकेश हड़पति।
सभी बल्लेबाजों के लिए 501 का इनाम है। उठा के खेलने का प्रयास, कोई भी बल्लेबाज अगर इस पारी में सिक्सर लगाता है तो राहुल भाई पाटिल की ओर से 500 रुपये। वो चाहे दर्शन लगाए, वो चाहे केविन लगाए। 53, अच्छी शुरुआत डॉट बॉल के साथ। उठा के यहां पे भी खेलना चाहते थे लेकिन कुछ खास संपर्क हो नहीं रहा है। कमाल की वापसी मैं कहूंगा, बिल्कुल डेथ ओवर में एक स्टेटमेंट दिया है यहां पे कि आप कैसे वापसी कर सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर में 50 रन थे और अब अगर यहां पे आप देखेंगे तो पिछली 8 गेंदें और मात्र 4 रन और उसमें 3 विकेट। मिस टाइम स्ट्रोक है ऊंचाई पे, और भाविक उसके नीचे। विकेट कीपर की भूमिका में इस बार नहीं हुई है गलती। जो काम पिछले ओवर में राहुल ने किया था वो काम इस बार राकू हड़पति ने इस ओवर में अभी तक किया है। इस ओवर में भी 3 गेंदों में 1 ही रन आया है, 1 विकेट आया है। 54 रन। उठा के खेलने का प्रयास, रफ्तार वाली गेंद थी प्रिंस के सामने। राकेश हड़पति कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रभावित किया है डेथ ओवर में दोनों गेंदबाजों ने, राहुल सैलर और राकेश हड़पति। 4 गेंदें मात्र 1 रन खर्च किया है। इस बार संपर्क हुआ है वैसे, लेकिन फाइन लेग के ऊपर राहुल खड़े हैं। स्कोर अब पहुंचा है 55 के ऊपर। वापसी कैसे करनी है अगर कोई बात करेंगे तो इसका एग्जांपल जरूर दिया जाएगा, क्योंकि जहां पे 4 ओवर में 12.5 की औसत से रन बन रहे थे, उसमें इतनी बड़ी गिरावट लाना ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि विकेट भी हाथ में थे। 9 विकेट तब हाथ में थे। 55 फॉर 5। तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी यहां पे कर रहे राकू हड़पति। 1 ही रन दिया है और अंतिम ओवर में मात्र कुल मिला के 3 रन दिए और 56 रन बने हैं। क्या वापसी की गई है, क्या लाजवाब यहां पे गेंदबाजी की है राहुल सैलर और अंत में राकू हड़पति। गजब का ये दोनों गेंदबाजों का काम रहा है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पे इन्होंने अपनी टीम को बहुत ही मदद की है। कंट्रीब्यूशन इनका याद रहेगा सभी को इस मैच में। 56 रन बने हैं और 57 का टारगेट यहां पे दिया गया है। शुरुआत हालांकि जेनिश ठाकुर ने अच्छी दी थी, हितेश पथू का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन फिर उसके बाद पारी लड़खड़ाई और वो पारी अंत तक लड़खड़ाती रही। सुनील भाई पटेल, सुनील क्रिएशन हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर। आप देख रहे हैं आकाश 11 डिंडोली सूरत प्रेजेंट्स ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर करण नांद्रे एंड आकाश परमार। तो टारगेट यहां पे मिला है 57 का। जुड़े रहेगा एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टे ट्यून फॉर ऑल द लाइव एक्शन ऑफ सेकंड इनिंग।
ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पे जय और उनके साथ रजत सलामी जोड़ी के रूप में प्रिंस आहिर इन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की है। हीर एंड भव्य 11 जो टारगेट यहाँ पे लेके उतरे हैं 57 का वाइड के साथ शुरुआत हुई है। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, खड़े खड़े फ्लिक किया जय ने ऑन साइड के ऊपर, फील्डर हालांकि वहां पे तैनात जेनिस, और बल्लेबाज के खाते में पहला रन और कुल मिला के 2 रन। हुक स्ट्रोक खेला है, ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर वहां पे इंटरेस्टेड जरूर है लेकिन मात्र गेंद को लेने के लिए जाएंगे। चौका, पहली बाउंड्री यहाँ पे और खाता अपना खोला है यहाँ पे अपने गोल्डन फॉर्म को यहाँ पे आगे कंटिन्यू किया है। नाम रजत है लेकिन फॉर्म गोल्डन है इनका। स्कोर कार्ड में 6 उठाए और ऊंचाई पे उठाने का प्रयास और गलती हो गई, विकेट वहां पे आया है। एक अच्छा कैच, एक आसान कैच। और ले वहां पे विकेट आया है, थोड़ा जल्दी वहां पे खेल गए और एक आसान कैच, वहां पे कोई गलती नहीं हुई।
स्लॉक खेला है काफी अच्छी तरीके से काउ कॉर्नर की दिशा में। प्रिंस आहिर पीछा कर रहे गेंद का, बरसक प्रयास था, पूरा प्रयास था, लेकिन वहां पे गेंद अंत में रेस जीती है। चौका यहां पे प्राप्त हुआ है। 3 गेंदों में 3 चौके, 3 इन अ रो हियर। कंसेक्यूटिव बाउंड्री यहां पे आती हुई 23 for 2। अच्छी वापसी यहां पे, लेकिन वाइड का इशारा। केविन के इस ओवर में काफी अच्छा काउंटर अटैक किया जा रहा है यश के द्वारा। स्टोक इस बार बड़ा खेलने का प्रयास जरूर था। जेनिश ठाकुर वहां पे फील्डर के तौर पे। सिंगल प्राप्त हुआ है, सिंगल के जरिए स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 32 रनों की अभी भी जरूरत है 26 गेंदों में। 32 रन रिक्वायर इन 26 बॉल्स। रिवर्स खेलने का प्रयास, और इस बार मौका क्रिएट जरूर हुआ था। विकेट की अपॉर्चुनिटी यहां पे एक लग रही थी गेंदबाज को, लेकिन स्टंप के करीब से फिर बाद में गेंद निकल गई। एक अच्छी वापसी में मानूंगा केविन के द्वारा। उछाल के साथ गेंद को खेलने का प्रयास और सीधा फील्डर को ढूंढा। गलती हुई है वहां पे। एक फील्डर जो शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर रखा गया था और उसी लिहाज से गेंदबाजी वहां पे की गई। जगह बनाई थी अपने आप के लिए, और ये लीजिए फील्डर को इतना ज्यादा हिलना नहीं पड़ा वहां पे। गलती यहां पे की है बल्लेबाज ने। पच्चीस रन 2 ओवर की समाप्ति। 25 रन 3 विकेट। 32 रन चाहिए 24 गेंदों में। और बीच मैदान में टीम के कप्तान प्रस्थान है हीर एंड भव्य 11। 32 रनों की जरूरत आने वाली 24 गेंदों के ऊपर। राकू हड़पति आए हैं अब। प्रिंस आहिर तीसरा ओवर यहां पे लेके आए हैं। पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब कप्तान ने यहां पे जनीश ठाकुर ने प्रिंस आहिर को मोर्चे पे लगाया है। पहली गेंद पे सिंगल जरूर आया था। अब राकेश हड़पत स्ट्राइक पे। बिल्कुल जड़ में यॉर्कर गेंद। स्वागत यहां पे किया जरूर राकू हड़पति का प्रिंस आहिर ने। पहला ओवर भी काफी अच्छा रहा था वैसे प्रिंस का। रनों की संख्या रुकी हुई है 26 के ऊपर। 26 for 3। 22 गेंदें और 31 रन चाहिए। ताकत के साथ स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर के हाथ में गेंद गई है। दर्शन खुंत वहां पे, लेकिन तब तक सिंगल के साथ राकू हड़पति खाता खोलेंगे अपना।
27 for 3। उठा के खेलने का प्रयास जरूर था, वहां पे फील्डर इंटरेस्टेड थे, रनआउट का मौका नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन सब वहां पे इम्बैलेंस हुए। विकेट कीपर भी गिरे, गेंदबाज भी वहां पे गेंद को पकड़ने के चक्कर में गिरे, फिर यश दांती भी फिसले। जैसे तैसे करके सिंगल वहां पे मुकम्मल हुआ और 28 रन। लो फुल टॉस गेंद उसे खींचा है काव कॉर्नर की दिशा में, फील्डर को ढूंढा है वहां पे, जेनिस ने कोई गलती नहीं की, एक आसान कैच उनके लिए, लंबी बाउंड्री यहां पे चयन की थी राकू हड़पति ने और उसका खामियाजा इन्होंने भुगता है, अपने विकेट को इन्होंने गंवाया है। और प्रिंस साहिर की अच्छी गेंदबाजी यहां पे, इसी काम के लिए कप्तान जेनिस ने इनको लगाया था और ये साझेदारी जेनिस और प्रिंस साहिर की टीम के लिए काम करती हुई विकेट आया है। विकेट नंबर चौथा गिरा है 28 के ऊपर, 19 गेंदों में 29 चाहिए, 29 इन 19 बॉल्स। रोशन आए हैं अब। दूर से खेलने का प्रयास, ड्राइव करना चाहते थे वहां पे रोशन। तीन ओवर के बाद 28 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, जीतने के लिए 29 चाहिए, 18 गेंदे 29 रन। एक लाजवाब यहां पे कमबैक, बहुत अच्छी पहले गेंदबाजी में वापसी की गई जरूर थी, लेकिन यहां पे अब अगर आप देखेंगे तो ये जो कहानी है वो थोड़ी अपनी और मोड़ने का प्रयास आकाश 11 के द्वारा किया जा रहा है। उठा के खेलना जरूर चाहते थे वहां पे, लेकिन संपर्क हो नहीं रहा भाई, अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा केविन के द्वारा।
से स्ट्रोक अच्छा था यश के द्वारा, लेकिन जेनिस वहां पे तैनात थे। एक ही रन लेने का मौका, एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। जानते हैं कि बड़े स्ट्रोक के लिए मात्र बल्लेबाजों को रोकना है, सिंगल डबल से तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ परहेज नहीं होगी, यहाँ पे कुछ उतना इफेक्ट नहीं होगा टीम यहाँ पे आकाश 11 को। कमाल की गेंद, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कर डाला गया। हेलो, केविन के द्वारा वाकई अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। स्कोर कार्ड में 31 रन। रफ्तार वाली गेंद यहां पे भी नजर आई है और केविन ने बहुत अच्छी तरीके से यहां पे फिनिश किया इस ओवर को। कुल मिला के 31 रन बने हैं। 26 रनों की अभी भी जरूरत है 12 गेंदों में। 26 रन रिक्वायर इन नेक्स्ट 2 ओवर। केविन पटेल 2 ओवर में 17 रन 1 विकेट। केविन पटेल और प्रिंस साहिर ने वाकई बहुत ही प्रभावित किया है। यॉर्कर अच्छी सलमान के द्वारा ये गेंद, और फंबल हुई हल्की सी। 2 रन वहां पे मिलेंगे जरूर। 33 रन। पांचवा ओवर यहां पे प्रगति पे है। 24 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 24 रन। लो फुल टॉस गेंद, बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन बनाई। प्रयास प्रिंस ने बहुत बढ़िया किया, लेकिन 6 रन के लिए गेंद वहां पे निकल गई। ऊंचे लंबे कद के वैसे फील्डर है प्रिंस साहिर, लेकिन निकल गई गेंद वहां पे सीमा रेखा के ऊपर से। लो फुल टॉस गेंद थी और यश ने काफी अच्छी तरीके से वहां पे पोजीशन बनाई थी। 6 रन में इसे तब्दील किया है। ये वेलकम मैक्सिमम आया है। 18 रनों की अब जरूरत है यहां पे 10 गेंदों में। स्कोर कार्ड में 39 39 रन। 10 गेंदे जीतने के लिए 18 रन। ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से प्रयास वहीं था, लेकिन इस बार लो फुल टॉस नहीं मिली है। इस बार बैक ऑफ लाइन डिलीवरी थी। फॉलो किया पूरी तरीके से वहां पे, बल्लेबाज को एम्यूलेट किया है। 39 फॉर 4। 9 गेंदे 18 रन। 9 गेंदे 18 रन।
जगह बना के खेलने का प्रयास था कवर की दिशा में, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी सलमान के द्वारा, अच्छी वापसी यहाँ पे। 40 रन 4 विकेट। पांचवा ओवर, 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। कुल मिला के 8 गेंदें बची और 17 रन चाहिए जीतने के लिए। फुलटॉस गेंद और अच्छी तरीके से बल्ले के ऊपर आई है। फील्डर वहां पे केविन इंटरेस्टेड जरूर थे, लेकिन ये खराब गेंद, ये बहुत ही खराब गेंद। यहाँ पे ये गेंद नहीं डाल सकते इस समय के ऊपर आप, और ये गलती कर गए हैं, खामियाजा भुगतेंगे। बिल्कुल यहाँ पे गेंद को उड़न तस्करी बनाया और 6 में तब्दील किया। 11 रन चाहिए, 7 गेंदे 11 रन। इस ओवर ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया है। अब रोशन पटेल सही समय के ऊपर ये मैक्सिमम आया है। इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर कार्ड में 46, 46 रन। रिवर्स खेलने का प्रयास और ये डॉट बॉल में उसे तब्दील किया है। मायूसी दोनों तरफ है, गेंदबाज को एक तरफ से रन पड़े उसकी मायूसी, आखिरी गेंद चूके उसकी बल्लेबाज को मायूसी। 11 रन की जरूरत आखिरी 6 गेंदों में। 46 for 4। 14 में 26 के ऊपर खेल रहे हैं यश, और स्ट्राइक के ऊपर आखिरी 6 गेंदों में यश ही रहेंगे। आखिरी 6 गेंदे 11 रन। ग्यारह रन चाहिए। अब दर्शन को यहां पे गेंदबाजी भार आ गया है। आखिरी 6 गेंदों में 11 रन। दर्शन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में यहां पे गेंदबाजी करेंगे, और यश दांती के ऊपर पूरी जिम्मेवारी रहेगी। उम्मीद है सबकी है, हीर एंड भव्य 11 की एक बहुत बड़ी उम्मीद। और ये छोटी गेंद जगह बनाई अपने आप के लिए फील्डर प्रिंस वहां पे, और ये लीजिए ट्रैप था, ये जाल बिछाया था, क्योंकि पता है गेंदबाज को कि यश दांती यहां पे बहुत अच्छा खेलते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके रूम बना के, फिर बाद में यहां पे इन्होंने तब्दील किया है गेंद को 6 रनों में। माफ कीजिएगा, विकेट यहां पे आया है। विकेट यहां आया है, और ये बड़ा विकेट मैं मानूंगा, यश दांती के रूप में बड़ा विकेट यहां पे आया है। दर्शन खुंत, जिम्मेवारी दी गई थी इनको, जिम्मेवारी दी गई थी कि ये जो 11 रन बचाने हैं इनको, उसमें सफलता पहली तो इन्होंने हासिल कर ली है। अब कहानी इनके लिए बची है 5 गेंदों की। हर गेंद के ऊपर
अब यहाँ पे कुछ नया देखने को मिलेगा जरूर। क्या दर्शन खुंत यहाँ पे अपनी टीम के लिए इतिहास लिखेंगे, या फिर जो नए बल्लेबाज सैंडी पाटिल आए हैं वो कुछ अपनी टीम के लिए एक नया अध्याय लिखेंगे। सीधा खेला हुआ स्ट्रोक हाथ से रोकने का प्रयास, लेकिन अच्छी तरीके से वहां पे अंत में रोका है सलमान ने। 2 रन मिलेंगे जरूर वहां पे सैंडी पाटिल को। 4 गेंदे 9 रन। एक और अच्छी गेंद, अच्छी तरीके से यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया सैंडी को। 3 गेंदे और 9 रन। ये 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आखिरी 2 गेंदों में किसी एक गेंद को तो बाउंड्री के बाहर भेजना ही पड़ेगा, उस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। रिवर्स खेलना चाहते थे वहां पे, अपने विकेट को सेक्रीफाइस करेंगे सैंडी रनआउट के जरिए, क्योंकि स्ट्राइक पे आना जरूरी था रोशन पटेल को। स्ट्राइक पे तो आए हैं, लेकिन काम अब थोड़ा कठिन बन चुका है। काम वैसे देखा जाए असंभव नहीं है ये, लेकिन हो सकता है। और गेंदबाज कॉन्फिडेंट है दर्शन खुंत। स्ट्रोक अच्छा खेला है मिड विकेट के स्थान के ऊपर। ये वेलकम बाउंड्री यहां पे आई है। अगर यहां से अब ये जो चौका बटोरा गया है, इस हिसाब से 52 रन बने हैं। 5 रन की जरूरत है, आखिरी गेंद बची है। या 6 रन आएंगे तो फिर यहां पे जीत निश्चित हो सकती है हिरन भव्य 11। अगर चौका आता है तो फिर सुपर ओवर का मसला आएगा, और अगर 4 से कम रन आए तो फिर यहां पे जीत हो सकती है आकाश 11 की। पॉसिबिलिटी तीनों है, किसी एक टीम की जीत, किसी एक की हार, या फिर मैच टाई। तीनों पॉसिबिलिटी रिजल्ट की यहां पे संभावना है। अब यहां पे नजरें सबकी गड़ी हुई है रोशन पटेल के ऊपर। क्या ढलती हुई सूरज की रोशनी में रोशन पटेल क्या राइजिंग स्टार बनेंगे अपनी टीम के लिए, या फिर दर्शन खुंत यहां पे जीत का झंडा गाड़ेंगे, या फिर देखने को मिलेगा पहला सुपर ओवर। 1 गेंद 5 रन।
उठा के खेलने का प्रयास, यहां पे ऊंचाई पे गेंद गई है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है, रोकने का प्रयास वहां पे रोकी गई है। 2 रन तो मिले हैं लेकिन मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि जरूरत थी यहां पे 5 की। 2 रन से मुकाबला अपने नाम किया है, डू और डाई कंडीशन मैच वाला मुकाबला जहां पे